हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को। और इसको इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि एक तो उसका भाव जो है गिरता जा रहा है। काफी लोगों के क्वेश्चंस है, कुछ लोग ऊपर के भाव में खरीद के बैठे हैं और वो फंसे हुए हैं इसके अंदर क्योंकि स्टॉक जो है ऊपर जा ही नहीं रहा है, उनका भाव नहीं आ रहा है। पिछले 1 डेढ़ साल हो गया है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड करने के लिए? क्या हम इसको नीचे खरीद के ऊपर बेच सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, क्या हमें एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ठीक है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। ये कंपनी क्रेडिट कार्ड्स में डील करती है। क्रेडिट कार्ड्स का मतलब ये होता है बेसिकली आपने उधार कंपनी से लिया और उसको बाद में पे कर दिया। कैसे उधार लिया? आपने शॉपिंग करी, वहां पे कार्ड से पे कर दिया और जब भी बिल आता है उसको 45-50 डेज के अंदर कंपनी को आप पेमेंट कर देते हो। अब आप सोचोगे कंपनी को रेवेन्यू कैसे आता है? जो लोग क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते हैं, कंपनी को रेवेन्यू आता है क्रेडिट कार्ड की फीस से। कंपनी एक साल की आपसे कोई फीस लेती है, हर कार्ड की अलग अलग फीस है। आप वैरायटी के कार्ड यहाँ पे देख रहे होंगे। दूसरा इनको रेवेन्यू आता है अगर आपने लेट पेमेंट करी तो कंपनी आपसे लेट पेमेंट चार्जेस लेती है, अगर आपने बिल बाद में पे करा कुछ डेट के बाद। तीसरी चीज, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया कंपनी उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। अगर आपने ईएमआई बनाई उस पर भी कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये वैरायटी के मिक्स एंड मैच प्रोसीजर है जिसपे कंपनी को रेवेन्यू आता है। प्लस कंपनी के टाइप्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के साथ में, तो वहां से भी इनको कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता है, कुछ ना कुछ एक इनका रेवेन्यू मॉडल वहां पे भी रहता है। जैसे लाउंज एक्सेस हो गया या कोई और एक्सेस हो गया प्रीमियम लोकेशंस पे, या कोई डिस्काउंट किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, वो सब भी इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये सभी वैरायटी के कार्ड्स हैं एसबीआई के, आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के कार्ड्स हैं, बैंकिंग, रिटेल, ट्रैवल। ठीक है, कोर ब्रांड्स को कोर ब्रांड्स जो उन्होंने बाकी कंपनीज के साथ भी टाई अप करे, जैसे सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, पीएसबी बैंक, ओला मनी, एसबीआई कार्ड, ये सब आप देख सकते हो पॉज करके। ठीक है, आई होप आपको बिजनेस का एक आइडिया लग गया होगा। बात करते हैं कंपनी के टेलविंड्स की। कंपनी के बिजनेस में टेलविंड्स क्या है, फाइनेंशियल भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले इनकी कॉन कॉल देख लेते हैं क्योंकि कॉन कॉल में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये एक इनकी लेटेस्ट कॉन कॉल है, जुलाई 28 को कॉन कॉल हुई थी। और यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन्होंने पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ये बताया वो ये है कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो कंटिन्यू ग्रो कर रही हैं। ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम जो है 56% ईयर ऑन ईयर से ग्रो कर रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए टेलविंड है क्योंकि जो इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट्स ग्रोथ है वो कार्ड्स इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी है। FY 27 तक ये चाहते हैं कि 4 टाइम्स तक उम्मीद है कि ये हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स एक काफी बड़ा नंबर है। मतलब 56% से अभी ग्रो कर रहा था, ऑफकोर्स 4 साल में ये आने वाले 4 गुना हो जाएगा। मतलब ये FY 23 है, 4 साल आगे और तो 4 गुना। अभी करंट में इंडिया के अंदर 8.9 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं और हो सकता है किसी के पास दो कार्ड हो, किसी के पास एक कार्ड हो। मतलब स्टिल जो कार्ड अभी इन यूज है वो 8.9 करोड़ है। और जो खर्चा हुआ है क्रेडिट कार्ड के जरिए वो हुआ है 1.37 लाख करोड़ का। काफी बड़ा एक खर्चा है। लास्ट क्वार्टर के अंदर 1.47 करोड़ हुआ था। तो थोड़ा क्वार्टरली फ्लक्चुएशन तो आएगा ही आएगा क्योंकि कभी सीजन होता है, सीजन मतलब कभी फेस्टिवल सीजन होगा तो ज्यादा खर्चा होगा, कभी नॉर्मल सीजन रहेगा तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं देखने को मिलेगा आपको। और ये हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। अभी हाईली अंडर पेनिट्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है इस इंडस्ट्री से, प्लस पॉपुलेशन ज्यादा है। और जैसे जैसे लोगों का रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, जैसे हम बार बार हर वीडियो के अंदर आप काफी बार सुनते हो पर कैपिटा इनकम के बारे में, जीडीपी के बारे में, वो इसीलिए क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आता है तो बैंक उनको ट्रैक करता है, इस व्यक्ति के पास में पैसा है, हमें इसको क्रेडिट कार्ड सेल करना चाहिए और ये हमारे क्रेडिट कार्ड के जरिए आगे पेमेंट्स करे। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे इन कंपनीज को दिखेंगे, ठीक है, वो डेटा इन तक पहुंचेगा, ये उनको आगे क्रेडिट कार्ड सेल करेंगे। तो जीडीपी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट कार्ड की डिमांड बढ़ेगी। प्लस कंपनीज पुश करेंगी डिस्काउंट्स के जरिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे डिस्काउंट दिख रहा होता है, आप पे वो कार्ड नहीं होता है, तो आप बाद में उस कार्ड को अप्लाई करते हो कि चलो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक और जो नई चीज आजकल चल रही है वो ये है कि बेशक आप कैश में प्रोडक्ट ले सकते हो लेकिन कंपनी जबरदस्ती उस पर डिस्काउंट दे रही है कि आप उसको ईएमआई पे लो, आपको जबकि उसमें कैशबैक भी मिलेगा। तो वो भी एक स्कीम है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को बूम करने की। और आरबीआई का पेमेंट विजन क्या है? 2025 तक इंक्रीज करना इंफ्रा को और 250 लाख टच पॉइंट्स बनाने हैं ट्रांजैक्शंस को बूस्ट करने के लिए इंडिया में। तो ये काफी बड़ा विजन है आरबीआई का। होपफुली ये हो सकता है पूरा हो जाने वाले 2-3 सालों के अंदर, जिसके अंदर ऑफ कोर्स बढ़ेगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी टच पॉइंट्स के अंदर सबको बेनिफिट मिलेगा। और आरबीआई जो है एक तरीके से काफी लीडिंग प्लेयर है, 17.8% का इनका मार्केट शेयर है और इनका जो पूरा एक टारगेट है वो 20% तक लेके जाने का है उसको। और करंट में जो इनके कार्ड्स इन फोर्स है वो 17 मिलियन है, जिसके अंदर इनका ग्रोथ 21 पॉइंट कुछ परसेंटेज का है। मतलब 21% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर करना क्वार्टरली बेसिस पे काफी हेल्दी ग्रोथ है। प्लस एनुअली बेसिस पे कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। जैसे मैंने बताया 20% का इनका टारगेट है, इसको लेके जाने का ऊपर अपने मार्केट शेयर को। प्लस कंपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली स्पेंड्स पे है, अभी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली स्पेंड कर रही है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पर है कंपनी, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर एनी कंपनी। और क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी जो सेल्स बढ़ रही है उनके अंदर इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनका रोबस्ट जो स्पेंड है 30% ईयर ऑन ईयर से जो ग्रो कर रहा है। तो खर्चा जब लोग करते हैं तो ऑफकोर्स कंपनी का स्पेंड बढ़ता है, स्पेंड बढ़ता है तो वो ट्रांजेक्शनल वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी वजह से इनके रेवेन्यूज भी बढ़ते हैं।
प्लस कंपनी उस चीज को भी फोकस कर रही है जहां पे भी इनको लगता है डेलिक्वेंसी बिहेवियर का मतलब जहां पे जो लोग कार्ड को यूज करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एनबीएफसीज, बैंक्स और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर लोग यूज कर लेते हैं लेकिन बाद में डिफॉल्ट करते हैं, पे नहीं करते हैं, चीट करते हैं। तो कंपनी उन सभी चीजों को ट्रैक कर रही है, इन्वेस्टिगेट करती है, डायग्नोस करती है, उन लोगों के कार्ड्स को बंद करती है, उनसे जल्दी रिकवरी करती है। तो आगे मैं इनको आपका जीएनपीए भी दिखाऊंगा क्या नंबर्स हैं। इनके जो लोन्स है उसके बारे में बात हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनके लोन्स भी हैं, कुछ फिक्स रेट पर है, कुछ फ्लेक्सिबल रेट पर है। तो जो आगे जब रेट कट होगा तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ऑफकोर्स जब जो फ्लेक्सिबल इनका रेट है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो इनके इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी, उससे आपको इनके प्रॉफिट्स के अंदर एक इंप्रूवमेंट नजर आएगी। ठीक है, तो कंपनी का फोकस अच्छा है, प्लस टेलमेंट बिजनेस है, यूपीआई पेमेंट्स ग्रो कर रहे हैं। प्लस कंपनी ने रुपए कार्ड भी लॉन्च किया, उन्होंने बताया था कि उन्होंने रुपए कार्ड लॉन्च किया। रुपए कार्ड का मतलब होता है वो वाला कार्ड जो कि मास्टर और वीजा से अलग है, और वो आप यूज कर सकते हो किस चीज में, आप उसको यूपीआई पेमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। जैसे वीजा है वैसे ही मास्टर है, और उसी तरीके से इंडिया ने अपना लॉन्च किया रुपए क्रेडिट कार्ड्स। मैंने ये यूज नहीं किया है यूपीआई के ऊपर, आप में से किसी ने अगर यूज किया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि क्या उसमें कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, नहीं लगते हैं, क्या वो स्मूथ है, क्या प्रॉब्लम उसमें आपको देखने को मिल रही है, मतलब एज अ यूजर एक्सपीरियंस क्या है आपका, क्योंकि कंपनी कह रही है कि अपना यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट नेट ये पूरी कॉन कॉल बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 75,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, स्टॉक पी 34 है, स्टॉक पी अगर आप इसको इसी से कंपेयर करेंगे तो अभी अपने मीडियन से काफी लो पर है 1 ईयर पी के हिसाब से। और अगर आप इसको 3 और 5 में देखेंगे तो भी ऑल टाइम लो के पास आपको नजर आएगा। तो स्टॉक पी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड नजर आता है। आरओसी 13% है, आरओई 25.7% की है। कंपनी डिविडेंड देती है 0.31% का, 1% से भी कम है, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड नहीं है कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे तो इनका हेल्दी है। इनके रेवेन्यूज हर क्वार्टर और हर ईयर के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। आप इसका एनुअल ग्रोथ देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे 7,000, 9,000, 9,300, क्योंकि यहाँ कोविड था इसलिए इम्पैक्ट था, फिर उसके बाद 10,000 और उसके बाद 13,000। रेवेन्यू हर बार इंक्रीज कर रहा है। कंपनी ने मार्जिन में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। आप देख सकते हैं कंपनी 14% मार्जिन पे थी, 14, 15, 16, और इस बार 19% पे इन्होंने पिछला साल क्लोज किया है। उम्मीद है इस साल भी 18-19% के पास कंपनी मार्जिन करेगी। नेट प्रॉफिट कंपनी का हेल्दी है, आप देख ही रहे हो, हर साल इनका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ कोविड में है इम्पैक्ट था, लेकिन हर साल इनका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। इनके ऊपर जो मेजर एक्सपेंस है वो है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इसीलिए क्योंकि इनकी जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर इनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये लोन लेते हैं, क्योंकि इनको आगे मर्चेंट्स को पे करना पड़ता है अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे, फिर कस्टमर बाद में पे करता है, कंपनी बाद में ब्याज पे करके अपना लोन उतारती है। तो उसी एंगल से इनका लोन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और लोन जो है अभी ब्याज ये 1648 करोड़ का पे कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गई है, इनका लोन भी इंक्रीज हो गया है। और यही चीज अगर आप फोकस करोगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में, इनका जो रेवेन्यू है ऑल टाइम हाई पर है क्वार्टरली बेसिस पे। इनके मार्जिन 18% पे है। इनका जो प्रॉफिट है 593 करोड़ है, पिछले जून में 627 करोड़ किया था, वो कम इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 71 करोड़ से इनका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया है। प्लस आप फोकस करो इनके नेट एनपीए पे, वो 2.41% है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो वाले एसेट्स जो कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो जीएनपीए और एनपीए दोनों है। जीएनपीए मतलब ग्रॉस है, अभी उसमें कुछ पोर्शन कंपनी चेस कर रही है कस्टमर से रिकवर करने की। नेट मतलब अब ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी 8.9% पे है, अभी ऑल टाइम हाई पर आप देख सकते हैं पिछले काफी क्वार्टर्स के अंदर, और वो 2 साल के अंदर। कोविड में ऑल टाइम हाई पे आया था 1.55, और अब दोबारा से ये 8.9% पे है। इतना अलार्मिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे एनपीए का परसेंटेज भी ग्रेजुअली बढ़ता है। मैंने आवास फाइनेंसेस वाली वीडियो अगर आपने मेरे चैनल पे देखी होगी, तो यहाँ पे मैंने वो वीडियो डाला हुआ है आवास फाइनेंसेस का। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें एक्सेल शीट में आपको समझाया कि हाउ एनपीएस वर्क्स, और किस तरीके से उसमें कैलकुलेशन होती है। दिस इज नॉट मच अलार्मिंग, लेकिन स्टिल मार्केट हर चीज को प्राइसिंग करता है, और कंपनी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पे है। आपको वो चीज नोटिस करनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू। बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप देखेंगे 8,884 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग 31,110 की है। आपको वैसे मैंने बताया इनके इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, तो इसीलिए इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ गई हैं 9,000 करोड़ से। कुछ इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होंगी। फिक्स एसेट्स कंपनी के इंक्रीज कर रहे हैं, सीडब्ल्यूआईपी इंक्रीज हो गया है यहाँ पे, कुछ कंपनी कैपेक्स कर रही होगी। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की बड़ी है, जिसपे कंपनी को अदर इनकम जनरेट होती है, तो इनकी बैलेंस शीट हेल्दी है। बात करेंगे इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, तो ये भी हेल्दी है। क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर्स है उनके पास 68% का स्टेक है। एफआईआईडीआई के पास काफी हेल्दी स्टेक है, उन्होंने अपना स्टेक लास्ट 4-5 क्वार्टर में इंक्रीज किया। पब्लिक के पास में स्टेक है ही नहीं, 4.37%, विच इज सुपर। मतलब 95% से ज्यादा का स्टेक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, और वीक हैंड्स के पास स्टेक बहुत ही कम है। ठीक है, ये काफी हेल्दी है। बात करते हैं इनके चार्ट की। अगर आप चार्ट पे नजर डालेंगे तो काफी लोग जो ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं, उनको लगता है वो नीचे स्टॉक आ गया है, वो फंस गए हैं, तो उनको करना क्या चाहिए? देखो वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं है। बाय सेल करने से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ।
इसमें दो चीजें आपको देखो नोटिस करने वाली हैं। देखो मैं इसमें एक चैनल ड्रॉ करता हूँ, ये वीकली पे किया हुआ है मैंने अभी, मैं इसमें चैनल ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, इससे आपको दो चीज देखने को क्या मिलेंगी। स्टॉक देख रहे हो आप, यहाँ पे टच करता है, फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, और अब फिर टच करने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इसने अपना एक चैनल बना लिया है स्टॉक ने, ये यहाँ यहाँ टच करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसने काफी अच्छी, देख रहे हो यहाँ से ग्रोथ करी थी। किस भाव से? 500 के भाव से स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 के भाव तक गया था, और उसके बाद में ये नीचे आने लगा। तो मार्केट इसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे लगता है ज्यादा कंसोलिडेशन इसमें होना चाहिए, क्योंकि अभी बुल रन के सेंटीमेंट से मार्केट में, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू पे है, मैं ये 2-3 बार बोल चुका हूँ, इसीलिए ताकि आपको, जो लोग डर रहे हैं स्टॉक बेकार है निकल जाना चाहिए लॉस बुक करके, तो लॉस बुक करके मत निकलो। आपने इतना होल्ड किया है 1-2 साल, थोड़ा सा और होल्ड कर लो, आप प्रॉफिट बना के निकलोगे इसके अंदर, ठीक है। देखो गारंटी कुछ नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर, हो सकता है स्टॉक और नीचे आए तो कोई फंडामेंटली कल प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अभी तक को चार्ट को देखते हुए, इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को देखते हुए कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। सिर्फ ये स्टॉक अभी चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ टच करेगा 700 के भाव पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता है, और यहाँ से वापस ऊपर निकलेगा। और यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्या बनती है आपको, अगर स्टॉक 710-20 के आसपास मिल जाए तो आप यहाँ ले लो, 900 के भाव पे आने पे आप बेच दो, सिंपल। 700 पे खरीदो, 900 पे बेचो, स्विंग ट्रेड अच्छा हो गया। और जो लोग होल्ड कर सकते हैं उनके लिए तो और भी अच्छी एक ऑप्शन क्या निकल के आता है, वो ये है कि अगर आपको स्टॉक 700 के लेवल तक मिल जाए तो आप इसको ऑल टाइम हाई तक होल्ड कर लो, 65% की ग्रोथ आपको वैसी मिल जाएगी, 65% यहाँ तक आपको मिल जाएगा। आप अगर और होल्ड कर लोगे तो ऊपर स्टॉक कितना जाएगा, देखो मार्केट में वो कोई बता नहीं सकता, लेकिन स्टिल एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी आपको ऊपर वेट करने पर। स्टॉक को जितना होल्ड करोगे उतना अच्छा पैसा बनेगा। ऑफकोर्स देखो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, बट आप होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस है तो बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग ऊपर के भाव में है वो वेट करें, थोड़ा सा लॉस में बुक ना करें। आपको एवरेज करने का है तो आप एवरेज 700 के भाव में कर सकते हो। जिन्होंने नीचे खरीदा है वापस से, उनको लगता है कि यहाँ पे खरीदा है थोड़ा प्रॉफिट में है, आप नहीं वेट कर पा रहे हो, तो आप बेच के निकल जाओ प्रॉफिट में, किसी और स्टॉक में निकल जाओ जहां आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। लेकिन अगर आप नीचे होल्ड करके दोबारा वेट करोगे तो आप कहीं ना कहीं 900 के भाव में दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी अच्छे फंडामेंटल्स के साथ है, अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है, कंपनी का टारगेट अच्छा है, टेलविंड बिजनेस है, मार्केट ग्रो कर रहा है। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ट्रांजेक्शन को इंक्रीज करवाना चाह रहा है, ठीक है। उनकी पूरी कोशिश है 2,50,000 टच पॉइंट्स बनाने की, डिजिटल पेमेंट्स को इंक्रीज करने की। कंपनी ने भी रुपए कार्ड लॉन्च किया है जो यूपीआई पे यूज होगा। तो वो सभी टेलविंड्स हैं। आपको वो सब अगर आप कंसिडर करते हो, आप इस इंडस्ट्री में बिलीव करते हो, तो आपको जरूर से होल्ड करना चाहिए लंबे समय के लिए। 2-3 साल का व्यू लेके चलो, 3 साल के अंदर काफी कुछ चेंज होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी बुल रन है। काफी इंटरेस्ट रेट जब कट होगा, इंटरेस्ट रेट कट का भी आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेट है वो रिस्ट्रक्चर होगी, तो उसके बाद डेट रिस्ट्रक्चर होगी तो ऑफकोर्स इनके लोन के जो पेमेंट्स हैं वो ब्याज दर कम हो जाएगी, तो ब्याज कम देना पड़ेगा। तो नेट नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस। आपका कोई भी क्वेश्चन और स्टॉक से रिलेटेड आप जरूर मेरे से कमेंट में पूछना, मैं आपको जरूर उस पर आंसर करूंगा। आपका खुद का भी क्या व्यू है इस कंपनी से रिलेटेड, आपको क्या लगता है स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स है, आप जरूर उसको कमेंट में जरूर लिखना। आपका व्यू काफी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज उसको लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें कोई अच्छा सा। अगर आपको कुछ कोई भी पॉइंट स्टॉक के अंदर समझ आया हो तो आप उसको कमेंट करें। और मेरे चैनल पे आपको और भी काफी सारी वीडियोस मिलेंगी जो मैंने शेयर करी हुई आपके साथ। 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि हिडन है, एक पीएसपी प्रोजेक्ट, ग्रेविटा और डीएसीएक्स सिस्टम्स। ये तीनों स्टॉक्स को लेके मैं बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, 3 to 5 years का विजन के साथ। अगर आप लेना चाहते हैं कोई स्टॉक तो ये 3 स्टॉक आप देख सकते हैं। प्लस अगर आप कोई और स्टॉक्स इनमें से आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है तो ये सभी फंडामेंटल एनालिसिस आप देख सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस जिस तरीके से मैं करता हूँ वो लगभग साल 2 साल के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते लॉन्ग टर्म के अंदर, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन कंपनी का व्यू, कंपनी की केपेक्स साइकिल्स, वो सभी चीजें मैं डिस्कस करता हूं। तो आप इन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। कोई स्टॉक अगर आप ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पे सर्च करो डिटेल एनालिसिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।